नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2029 में एक बार फिर लोकसभा का चुनाव होना है। 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे एजेंसियों के तरफ से आंकड़े आ रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को दिखाने जा रहे हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन या फिर अन्य पार्टियों को कितनी सीट मिलने की संभावना है, किस किस राज्य में। आपसे अपील है कि आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर के आप सभी साथी देख रहे होंगे इस समय महंगाई के मुद्दे पर या फिर राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसको लेकर के बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर गुस्सा है। क्या लोगों का गुस्सा वोट के तौर पर तब्दील होगा? इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कर्नाटक राज्य। दोस्तों, कर्नाटक राज्य जो है यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं। कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा की सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर के बराबर का मामला बताया जा रहा है। वर्तमान में कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस की सरकार है, तो क्या यहां पर 14-14 सीटें दोनों पार्टियां पाएंगी या फिर यहां पर एनडीए को ज्यादा मिल सकती है, इंडिया को मिल सकती है? इस पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। जब बीजेपी को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है, 29 लोकसभा की सीटों में से अब की बार जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए को 19 और इंडिया गठबंधन को यहां पर 10 सीट मिलने के अनुमान बताए गए हैं। क्योंकि अब की बार दोस्तों मध्य प्रदेश में लीडरशिप पूरी तौर पर कमलनाथ के हाथों में नहीं है। अब की बार कांग्रेस ने यहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े नेता को अपना पूरा का पूरा समीकरण बैठाने का जिम्मा दे दिया है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है राजस्थान में 2024 में भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। बीजेपी को हताशा मिली थी, क्योंकि बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो 25 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को यहां पर एक सीट नहीं मिली थी, बाकी सब सीट मिल गई थी। लेकिन 2024 में यहां पर इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो 2027 के बाद जब 2029 में चुनाव होगा दोस्तों, तो यहां पर एनडीए को 10 और इंडिया गठबंधन को 15 सीट मिलने के यहां पर अनुमान बताए जा रहे हैं। आपके सामने उड़ीसा में कुल मिलाकर के 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 लोकसभा की सीटों में एनडीए को 10, इंडिया गठबंधन को 3 और यहां पर दोस्तों अदर के हाथ में 8 सीट जाने के अनुमान हैं। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को उड़ीसा से बहुत बड़ी जीत मिली, जिसके कारण ही बीजेपी सत्ता में आई। अगर बीजेपी को उड़ीसा से सीट ना मिली होती या पिछली बार की तुलना में थोड़ा बहुत बढ़ के या घट के सीट मिली होती, तो बीजेपी की सरकार ना बनती, आप तय मान लीजिए। लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं, उड़ीसा में ही बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अब की बार यहां पर थोड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। दोस्तों आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के जो सीटें हैं 25, एनडीए को यहां पर 14, इंडिया को 3, अदर में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को यहां पर 8 सीट मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पर अब की बार एनडीए को झटका लग सकता है और अब की बार जगन मोहन रेड्डी को यहां पर ठीक ठाक सीटें मिल रही हैं। वहीं पर तमिलनाडु में दोस्तों 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलने के अनुमान है। अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। तो दोस्तों यहां पर इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन 2024 में भी किया था और 2029 में भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद है। अगला राज्य है बिहार में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर ना गए होते एनडीए के साथ, तो बिहार में इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले थी। लेकिन इंडिया गठबंधन वालों ने नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी और नीतीश कुमार पलट गए। और नीतीश कुमार अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर एनडीए को 20 ही सीट मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 20। बराबरी का मुकाबला होने की उम्मीद है बिहार जैसे राज्य में।
दोस्तों अगला राज्य आता है आप सभी साथियों के सामने पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार दोस्तों थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार स्थापित हो चुकी है। और जब भाजपा की सरकार स्थापित हो चुकी है तो ममता बनर्जी ने 2024 में इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस को अपने साथ नहीं लिया, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को अपने साथ नहीं लिया। लेकिन अब ममता बनर्जी की मजबूरी है कि कांग्रेस को अपने साथ लें, लेफ्ट पार्टी को अपने साथ लें। एनडीए यहां पर 15 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 27 सीटों पर यहां पर मजबूत होता हुआ बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों 249 में एनडीए को 111, इंडिया गठबंधन को 122 और अन्य को यहां पर 16 सीटें मिलने की उम्मीद अभी तक बताई जा रही है। अगला राज्य आता है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है और लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारा झटका लगा था, लेकिन बीजेपी ने अपना खेल करके विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीता। और दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बता दूं, महाराष्ट्र में एनडीए को 22 और इंडिया गठबंधन को 26 सीट मिलने की उम्मीद है। पिछली बार की तुलना में इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में मतलब कि नुकसान हो रहा है, फायदा एनडीए को हो रहा है महाराष्ट्र में। दोस्तों अगला राज्य आता है आप सभी साथियों के सामने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 30, इंडिया गठबंधन को 48 सीट, अदर को 2 सीट। उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने किया था। इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर सफलता मिली थी, अब की बार 48 सीटों पर सफलता मिलने की उम्मीद है 2029 के चुनाव को लेकर। केरल में 20 सीट है, एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 17, अन्य को यहां पर 2 सीट मिल रही है। केरल में इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है इस समय दोस्तों, तो कांग्रेस को केरल में भी बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में दोस्तों 26 लोकसभा की सीटें। 26 में 2024 के चुनाव में 25 सीट बीजेपी जीती थी, 1 सीट कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2029 के चुनाव में यहां पर एनडीए को 18 और इंडिया गठबंधन को 8, यानी कि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं यहां पर फायदा हो रहा है, एनडीए को नुकसान होता हुआ बताया जा रहा है। अगला राज्य आता है झारखंड में 14 सीट है दोस्तों, एनडीए को यहां पर 6 सीट, इंडिया गठबंधन को यहां पर 8 सीट, अन्य को कोई सीट नहीं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने भरकस प्रयास किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। दोस्तों अगला राज्य आता है आप सभी साथियों के सामने तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 8, तेलंगाना में कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है। और दोस्तों यहां पर अन्य पार्टी को केवल 4 सीट मिल रही है। यहां पर दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने असम। असम में 14 लोकसभा की सीट है, एनडीए हमेशा यहां मजबूत रहा, इंडिया गठबंधन यहां पर 5 सीटों पर, एनडीए 8 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहां पर केवल 1 सीट मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगला राज्य आता है आपके सामने पंजाब में एनडीए को 1, 13 में 1, इंडिया गठबंधन को 9 और अन्य में अकाली दल दोस्तों यहां पर 3 सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को बता दूं छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को यहां पर 5 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं पर अगला राज्य आता है हरियाणा में 10 सीट है दोस्तों, 10 सीट में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को हरियाणा में 7 सीट मिलने की पूरी उम्मीद है, इसमें कोई शक ही नहीं है। दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को केवल 2 सीट मिल रही है। दिल्ली में 7 की 7 सीटों में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत 2029 का चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने की उम्मीद है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, 6 के यहाँ पर 6 सीट है, एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीट मिल रही है। उत्तराखंड में 5 सीट है दोस्तों, एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। वहीं पर हिमाचल में 4 सीट है, यहाँ पर 2-2 का मुकाबला, बराबरी का मुकाबला होना है। वहीं पर दोस्तों
अन्य राज्यों में 13 लोकसभा की सीटों में से छोटे छोटे जो राज्य हैं जैसे पुडुचेरी वगैरह हो गया, एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को 7, 543 में एनडीए 233 पर सिमट सकता है, इंडिया गठबंधन को 283 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 27 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 2029 में नई सरकार बनेगी या फिर वर्तमान में जो मोदी सरकार है यही रहेगी? क्योंकि मोदी के लोगों का कहना है कि हमारी सरकार हमेशा रहेगी, हमारी सरकार अब कभी नहीं आएगी, मतलब कभी नहीं जाएगी, कांग्रेस की नहीं आएगी। तो आप लोग अपनी राय कमेंट करिए। नमस्कार।